सर ड्यूरिंग ट्रेनिंग कोई ऐसी चीज़ जो आपने ऐसी स्किल जो आपने लर्न कर ली और आपको लगता है कि वो लाइफ टाइम तक आपको जो है ना फ़ायदा देगी ड्यूरिंग आपकी जो पाकिस्तान एयरफोर्स की जो आपकी ट्रेनिंग थी उसके तो दौरान? ज़र एक नहीं है। इसकी अच्छा। वजह ये है कि मैं तो एफएससी करके गया था, इतने-इतने बड़े-बड़े बाल थे। अच्छा। तो हम तो समझ रहे थे कि हम बड़ी दुनिया ऑलरेडी कॉन्कर कर चुके हैं, जब हम्म। एफएससी कर ली थी हमने, तो हम्म। जैसे सबकी उम्र में होता है। जाहिर है। तो जब एयरफोर्स में मैं गया तो फिर मुझे समझ आया कि हमें कुछ भी नहीं आता। हम्म। और जो आज मैं हूँ, जो अल्लाह ताला के बाद, वालिदैन के बाद, असातिज़ा के बाद जो है, वो सब कुछ पाकिस्तान एयरफोर्स का दिया हुआ है। ज़बरदस्त। जो मैं बात कर पा रहा हूँ, जो मेरी एक पैशन है पढ़ने का और पढ़ाने का भी है, ये सारे का सारा जो भी आप देखते हैं पर्सनैलिटी डेवलप करती है, वो पाक फ़िज़ाइया बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन करती है। और सिर्फ पाक फ़िज़ा ही नहीं, मेरा ख्याल है जितनी फोर्सेज हैं, पाकिस्तान आर्मी है, डेफ़िनेटली। नेवी है, जी, दे ऑल आर, मतलब बंदा ऐसा डिसिप्लिन्ड हो जाता है एब्सोल्युटली। कि अब वो मैं एक। अपनी बात कर रहा हूँ सर। क्योंकि मैं एयरफोर्स में था, तो मुझे ज़रूर, जैसे मैंने कहा कि उस्तादों ने, वालिदैन ने बहुत कुछ सिखाया, हम्म। लेकिन जो रिफ़ाइनमेंट और पॉलिश करते हैं एज़ एन ऑफ़िसर, आपके अंदर वो बिल्ड की जाती है, वो कैरेक्टर, वो इंटेग्रिटी, वो सेल्फलेसनेस, डिवोशन। क्योंकि मैंने रियल लाइफ़ में फिर हीरो देखे एयरफोर्स में से। ज़बरदस्त। अपने सामने देखा है, मैं मालूम ये थे। हम्म। अपने सामने देखा कि सरफराज रफ़ीकी की ये कहानी थी। हम्म। अपने सामने देखा कि एयर मार्शल नूर ख़ान है, जो एयर मार्शल असर ख़ान है, जो बिल्कुल। जिनको मैं कहता हूँ कि ये एयरफोर्स के हमारे वालिद थे। हम्म। तो वहाँ से फिर एक इंस्पिरेशन शुरू होती है और एक रोल मॉडल, ये एक स्टैंडर्ड ऐसा सेट कर दिया उन हीरोज़ ने हम्म। आज तक, जो हमारे लिए एक चैलेंजिंग भी है और एक जाहिर है। ऑब्लिगेशन भी है, एक उनको फॉलो इंसान करना। हमेशा वो कंफर्ट अचीव करने की कोशिश करता है ना कि यार हमने इनके जैसा बनना है। एग्ज़ैक्टली। बेहतरीन। सर, हर फ़र्द जो होता है, जो रिटायर्ड होता है पाकिस्तान आर्मी से, पाकिस्तान एयरफोर्स से, पाकिस्तान नेवी से, उनका कोई ना कोई एक ऐसा वाक़या होता है जो उनको ज़िंदगी भर के लिए याद रहता है। या वो बहुत मज़ाहिया होता है, या वो पीएमए का वाक़या होता है, या कोई बड़ी इस तरह की सिचुएशन होती है जहाँ पर उन्होंने हार्डनेस अपनी फ़ील की होती है। तो पाकिस्तान एयरफोर्स सर्विस के दौरान आपका ऐसा कौन-सा वाक़या है जो आप कभी भी नहीं भूलेंगे? बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको समरी ये बता दूँ कि ट्रेनिंग होती है बहुत टफ़। हुँ। और ज़ाहिर है डे टू डे ग्राउंड ट्रेनिंग बड़ी टफ़ होती है, फ़िज़िकल फ़िटनेस बड़ी चाहिए होती है, आपको स्टैमिना बड़ा रखना पड़ता है। बिल्कुल। आप टिल एयर कमोडोर में रिटायर हुआ तो जी, आपको जी। 100% फिट रहना होता है, क्योंकि आपने फ्लाइंग करनी होती है ऑल थ्रू करियर। हुँ। तो वो उस दौरान आपको सबसे ज़्यादा, जब हम फ़र्ज़ किया मैं ट्रेनिंग गया हूँ, लोअर टोपा गया हूँ ट्रेनिंग के लिए, तो बहुत ज़्यादा फ़िज़िकल ऐसा जिसको हम रगड़ा कहते हैं। हुँ। आपको रगड़ा लगता है ताकि आपको पॉलिश किया जाए, आपकी डिटर्मिनेशन, आपकी अना मारी जाए, मुश्किल आपके वक़्त अंदर के लिए वो तैयार किया मुश्किल जाए। वक़्त के लिए तैयार किया जाए। और ऑब्वियसली मैं थ्रू आउट, अब आपके नौजवानों के लिए क्योंकि रेलेवेंट होगा ये बात जो मैं करने लगा हूँ, तो मेरी ज़ाती उतनी रेलेवेंट नहीं होगी जितनी ये बात रेलेवेंट होगी शायद, कि देखिए दुनिया में अगर आपने एक बड़ा गोल सेट करना है तो बाकी ट्रांजिशन है। बिल्कुल। मोहम्मद अली बॉक्सर ने कहा था, बड़ी खूबसूरत बात कही थी। अ, मोहम्मद अली बॉक्सर 6 फुट 3 इंच का कद का बॉक्सर थे, सारे जानते हैं हम, हुँ। और इतने मस्कुलर थे, बहुत बड़ी दुनिया में नाम पाया उन्होंने। ऐसे ही है, बिल्कुल मैं ऐसे जब ही है। बच्चा था तो उनको देखता था तो मैं समझता था मोहम्मद अली बॉक्सर क्योंकि पैदा इस तरह हुए हैं कि 6 फुट 3 इंच कद है इनका, 225 पाउंड इनका वज़न है, हुँ। बाजू मेरे 2 बाजुओं से ज़्यादा मोटे हैं और डबल फासले पे मार सकते हैं, तो हुँ। इनको अल्लाह ताला ने सलाहियत ये दी है। हुँ। तो बाद में जब उनका एक इंटरव्यू मैंने सुना, तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात कही। उन्होंने अंग्रेज़ी में कहा था कि मुझे ट्रेनिंग के हर मिनट से नफ़रत थी, अच्छा। लेकिन फिर मैंने अपने आप को बताया कि अब बर्दाश्त करो और पूरी ज़िंदगी चैंपियन बनकर गुज़ारो। ज़बरदस्त, बेहतरीन। यानी कि वो जो मुश्किल टाइम था, एग्ज़ैक्टली, उसमें उनकी कंसिस्टेंसी, एग्ज़ैक्टली, डेडिकेशन, और वो ज़ाहिर है लॉन्ग टर्म इंसान को फिर एग्ज़ैक्टली। फ़ायदा तो वो देगी। बाज़ू मसल वैसे नहीं आ जाते। हुँ। तो अगर मैं समझा था कि मोहम्मद अली बॉक्सर तो बिल्ट इन बॉर्न है ही बॉक्सर, ज़ाहिर है। तो ऐसा नहीं था। फिर एक और उन्होंने बात कही, मैं आप नौजवानों के लिए कहना चाहूँगा, उन्होंने बड़ी खूबसूरत अंग्रेज़ी में बात कही। किसी ने उनसे पूछा सिटअप्स कितनी करते हो एक दिन में? हुँ। तो उन्होंने कहा था कि मैं अपनी सिटअप्स नहीं गिनता। अच्छा, सिटअप्स मैं गिनते ही नहीं है। उस वक़्त गिनना शुरू करता हूँ जब मुझे तकलीफ़ महसूस होती है। वाह! ज़बरदस्त, यानी बेहतरीन। कम्फ़र्ट ज़ोन से बाहर जितनी पुशअप्स करता हूँ वो गिनता हूँ। सर, ये बड़ी खूबसूरत बात की है आपने यूथ के लिए। आज हम देखते हैं यूथ जो है वो डेस्परेट है, लेकिन उनके अंदर एक चीज़ है कि वो ओवरनाइट बिलियनेयर बनना चाहते हैं। आप ज़ाहिर है, आप प्रोफ़ेसर भी हैं, आप पढ़ाते भी हैं, आप तो यूथ को बड़ा क्लोज़ली देखते हैं। तो अल्लाह करे हमारी यूथ को ये वाली बात समझ आ इंशाअल्लाह। दे। सर, मेरा ख़्याल है अगले 10 साल तक भी एक बड़ा हॉट टॉपिक है जो पाकिस्तान के अंदर क्या पूरी दुनिया में इंशाल्लाह मशहूर रहेगा। पाकिस्तान ने सर हमेशा की तरह तारीख़ एक रकम की है। ऑपरेशन बुनियादिन मरसूस के ऊपर हम थोड़ी बात करते हैं कि इसके बैकग्राउंड सर क्या थे? क्या इंडिया के फाइटर जेट आने से पहले हमारी फोर्सेस ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थीं? क्या उनको पता था इंटेलिजेंस के थ्रू कि ये होने वाला है? इसके ऊपर सर प्लीज़ थोड़ी रोशनी डालिएगा। देखिए उज़ैर, दुनिया में जो एयर फ़ोर्सेस होती हैं या कोई भी आर्म्ड फ़ोर्सेस होती हैं, सर। उन पर ही ऑब्लिगेटरी होता हुँ। है रेडीनेस हुँ। एंड कॉम्बैट रेडीनेस। ऑलवेज़ रेडी।
एंड ऑलवेज रेडी। आप ये तो नहीं कह सकते इंडियन एयरफोर्स की तरह कि हमारे टैक्टिक्स फॉल्टी थे 7 तारीख को, फिर हमने एयरफोर्स 2 दिन ग्राउंड कर दी और फिर 10 तारीख को हमने कम बैक किया। कोई दुनिया में चौथे नंबर पर एयरफोर्स हो, वो जंग में ग्राउंड करने के लिए बनाई जाती है। आपका से 1000 फाइटर जहाज हो, आपका 90 बिलियन डाइब के करीब बजट हो, और पाकिस्तान जैसे मुल्क पर आप हमला करें, इनिशिएटिव आप लें, ऑफेंस आपके पास ऑप्शन है, सब कुछ आपके हाथ में है। सब कुछ आपके हाथ में है, और आप फिर हमारे जंग छेड़ के अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हैं। ये जंग में नहीं होता। बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और मैं अक्सर, एक मेरी बड़ी फेवरेट मिसाल है और आपके व्यूअर से माजरत है कि उन्होंने मेरी पहले सुनी हो। देखिए, हम सब रोनाल्डो फुटबॉल प्लेयर को जानते हैं, मैं उसको दुनिया का नंबर 1 मानता हूँ, बहुत सारे लोग मानते हैं कि 90 मिनट का फुटबॉल मैच होता है सर टोटल। एक रिसर्च के मुताबिक रोनाल्डो के पास एवरेज 1.5 से 2 मिनट तक बॉल आती है टोटल, अगर सम अप करें सारी जितनी दफा उसके पास बॉल आती है। जबरदस्त। 88 मिनट उसके पास बॉल नहीं होती है। 90 मिनट्स में से 90 मिनट्स में से सिर्फ 2 मिनट रोनाल्डो के पास आती है बॉल। रोनाल्डो उस 88 मिनट की वजह से नहीं जाना जाता, रोनाल्डो जाना जाता है 2 मिनट, और वो उसमें परफॉर्म करके दिखा देता है, क्योंकि वो वैल्यू ऐड करता है। हाँ, जबरदस्त। जब बॉल आती है तो फिर बॉल खुद कहीं ऐसा वैल्यू ऐड करती है, या वो गोल में जाती है, या वो गोल के लिए किसी और को नेबल करता है। तो पाकिस्तान एयरफोर्स पर ऑब्लिगेशन ये थी कि हमारे पास, हमने उस परफॉर्म उस 2 मिनट में ही करना था। बिल्कुल ऐसे ही है। हम ये नहीं कह सकते थे कि अब इंडिया खुदा ना खासा चला गया है, अब हमारी परफॉर्मेंस देखो, या चला गया तो आज हम सीखेंगे तो फिर अगले हफ्ते हम अच्छा लड़ेंगे। अगले हफ्ते ये तो आप इंडिया की आप सारी की सारी रिवायात बता रहे हैं, वो तो इन्हीं चीज़ों के ऊपर बिलीव रखते हैं। उस दिन आपने लड़ना होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो लड़े, और विजिलेंस थी पाक फ़िज़ाई की, इसमें कोई शक नहीं।